सोहा पूरी रात बेचैन रही। करण के नाम वाला गुलदस्ता उसके जहन से निकल ही नहीं रहा था। दूसरी तरफ जावीर भी परेशान था कि आखिर किसी ने उनके दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश क्यों की है। अगली सुबह जावीर ने फैसला किया कि वह सोहा से खुलकर बात करेगा। वो कमरे में आया तो सोहा खिड़की के पास खामोश खड़ी थी। जावीर ने नरमी से कहा, सोहा, अगर तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगी तो हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? मैंने तुमसे कभी कोई बात नहीं छिपाई। सोहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मैं यकीन करना चाहती हूं, लेकिन करण का नाम बार बार हमारे दरमियान क्यों आ जाता है? जावीर ने उसे तसल्ली दी और वादा किया कि वह इस मामले की हकीकत जरूर मालूम करेगा। इधर जरगा अपनी चाल कामयाब होती देखकर बहुत खुश थी। उसने फौरन करण से राब्ता किया और उसे बताया कि सोहा और जावीर के दरमियान झगड़ा हो चुका है। यह सुनकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने कहा, अगर इन दोनों के दरमियान एतमाद खत्म हो गया तो उन्हें अलग होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दोनों ने मिलकर एक नई साजिश तैयार की। इस बार मंसूबा पहले से ज्यादा खतरनाक था। चंद दिन बाद सुहा जकिया बेगम के घर गई तो वहां एक अनजान औरत उसका इंतजार कर रही थी। इस औरत ने सुहा को एक लिफाफा दिया और कहा, यह आपके लिए है। सुहा ने लिफाफा खोला तो उसके हाथ कांपने लगे। अंदर चंद तस्वीरें थीं जिनमें जावीर एक तकरीब में कर्ण के साथ नजर आ रहा था। तस्वीरों को उस अंदाज से पेश किया गया था कि जैसे दोनों के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुक हों। सुहा का दिल एक बार फिर शक में मुब्तला हो गया, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि यह तस्वीरें पुरानी थीं और जरगा ने उन्हें जानबूझकर नए वाक्य की शक्ल देकर उस तक पहुंचाया था। इसी दौरान जावीर को भी कुछ अजीब बातों का एहसास होने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर बार जब सुहा और उसके दरमियान कोई गलतफहमी पैदा होती है तो किसी न किसी तरह जरगा उस मामले में मौजूद होती है। उसने खामोशी से तहकीक शुरू कर दी। एक शाम जावीर ने इत्तेफाकन जरगा की फोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन ली। जरगा किसी से कह रही थी, बस थोड़ा सा और सब्र करो, सुहा और जावीर जल्द एक दूसरे से दौर हो जाएंगे। यह अल्फाज सुनकर जावीर चौंक गया। उसे पहली बार यकीन होने लगा कि उनके रिश्ते के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है। अब जावेर ने फैसला कर लिया कि वो असल मुजरिम को बेनकाब करके रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कर्ण और जरगा दोनों का सामना ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि जरगा ने उसके लिए एक और खतरनाक जाल बछा रखा है, जिसमें फंसकर न सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि उसका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता था। जारी है, जावीर के दिल में अब जरगा के लिए शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन वह बगैर सबूत के कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने खामोशी से जरगा की हरकत पर नजर रखना शुरू कर दी। दूसरी तरफ जरगा और करण अपनी कामयाबी के ख्वाब देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि सुहा और जावीर के दरमियान पैदा होने वाली दरार अब कभी नहीं भर सकेगी। एक दिन करण ने जरगा को फोन किया और कहा, सिर्फ गलतफहमियां काफी नहीं हैं, हमें ऐसा कुछ करना होगा कि सोहा खुद जावीर से दौर होने का फैसला कर ले। जरगा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए भी इंतजाम कर लिया है। इसी शाम सोहा के मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। पैगाम में लिखा था, अगर तुम अपने शौहर की हकीकत जानना चाहती हो तो कल शाम फिला कैफे में आ जाना। सोहा पहले तो परेशान हुई, लेकिन तजस्सुस के बाद अगले दिन वहां से